तो अभी तक ये सबसे बड़ा मामला था कि भाई साहब एनडीए के तरफ से सीएम फेस कौन होगा। और लीजिए सम्राट चौधरी ने सब कुछ क्लियर कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई साहब सीएम फेस जो है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे और इस टर्म में भाजपा उनको सपोर्ट करने वाली है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि सम्राट चौधरी ने किस तरीके से बिहार में मच रहे इस कोलाहल को शांत कर दिया है और एकदम से अब मामला अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि हमेशा से इस बात को लेकर कयास लग रहा था कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव से लेकर प्रशांत किशोर तक ने सबने यह दावा कर दिया था कि भाई साहब जो खेल महाराष्ट्र में भाजपा ने खेला था वही खेल बिहार में भी खेलने वाली है। मतलब अगर ज्यादा सीटें आती हैं तो मुख्यमंत्री जो है वो कोई भाजपा का होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और इसको लेके माहौल तब गर्म हो गया जब अमित शाह ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ये बयान दे दिया कि भाई साहब वो तो जीत के बाद तय होगा। और उसी तर्ज पे बयान जो है वो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भी आया और इसको लेके एकदम से माहौल गर्म था। एक तरफ जहां जेडीयू इस बात को लेके हमेशा से आक्रामक थी कि भाई साहब एक बार घोषित तो कर दीजिए। यहां तक कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो भी सामने आके कहते हैं कि भाई साहब एनडीए को अब घोषित कर देना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर एनडीए जो है वो बहुमत में आती है तो इसके ऊपर कई सारे सवाल जो है वो घूम रहे थे। नीतीश कुमार के ऊपर जो है कई सारे सवाल के घेरे जो है वो तेजस्वी यादव भी बना रहे थे और तेजस्वी यादव कह रहे थे कि अब तो भाजपा तैयार ही नहीं है। आरजेडी ने एकदम से अलग एक माहौल बना दिया था। लेकिन अभी स्थिति देख लीजिए, सम्राट चौधरी सामने आते हैं और ये सारे अफवाहों को खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए है वो बड़ा ही बेहतर प्रदर्शन कर रही है और भाजपा बहुत ही महफूज महसूस करती है। और इस वजह से हम लोग एक बार फिर से इन्हीं के कहीं ना कहीं सानिध्य में चुनाव लड़ेंगे। और 1996 से एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार करते आ रहे हैं और इनका नेतृत्व जो है वो बरकरार रहेगा। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग साथ में रहे हैं, एक और टर्म इनको मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाएगा। बकायदा सम्राट चौधरी ने यह बयान दिया और इस बयान से वो तमाम अफवाह जो उठाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पे अब पूर्ण विराम लग गया। सम्राट चौधरी जिन्होंने चुनाव से पहले भी कहा था कि भाई साहब हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने वाले हैं, उसके बाद अब देख लीजिए लोकसभा चुनाव में यह बात बोला था, विधानसभा चुनाव में भी अपने बात पे अडिग हैं। और सिर्फ इसी बात पे अडिग नहीं है कि नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, बल्कि इस बात पे भी अडिग है कि मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार को लेकर कई सारे सियासी बयानबाजी जो है वो शुरू हो गया था कि भाई साहब इस बार वो मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना होगा। अब नीतीश कुमार का जो सेवा काल रहा वो समाप्त होने वाला है, नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन देख लीजिए भाजपा और खासकर सम्राट चौधरी ने अपना पत्ता फिर से खेल लिया और उनको लगा कि भाई साहब एनडीए में अब गड़बड़ की स्थिति जो है वो पैदा हो रही है। नीतीश की जेडीयू जो है वो परेशान हो रही है और हो सकता है इसका खामियाजा उनको 2025 के विधानसभा चुनाव में भुगतना भी पड़ जाए। इसको लेके पहले से ही उन्होंने एकदम से सब कुछ क्लियर कर दिया और अभी चुनाव में महज 6 से 7 महीने का वक्त है और उससे पहले जो है एकदम से सम्राट चौधरी ने एकदम पूरा जो अफवाह था उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। तेजस्वी यादव जो मंसूबे चाहते थे कि कामयाब हो जाए, कि भाजपा तो चाहती है कि अपना मुख्यमंत्री बनाए, उसको लेके उन्होंने विधानसभा में भी आवाज उठाया था जिसमें उन्होंने कोट किया था आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री को ही, और उप मुख्यमंत्री को कोट करके कहा था कि आप तो चाहते ही थे विजय सिन्हा जी की भाजपा का कोई मुख्यमंत्री हो। लेकिन अब उन सारी अफवाहों पे जो है वो कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा दिया। सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए एकदम से क्लियर कर दिया कि भाई साहब एक और टर्म के लिए भाजपा जो है वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार वाकई बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का विकास हुआ है। 15 साल का जो गैप रहा लालू यादव के शासनकाल में, उसे भी हम लोगों ने भरा और उसके बाद हम लोग बेहतर होने के कोशिश में फिराक में लगे हुए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर 15 साल का ये गैप नहीं होता तो शायद आज हम लोग बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहे होते। लेकिन चूंकि 15 साल का गैप था और ना कि सिर्फ गैप था बल्कि एकदम से जंगल राज था और उसे समाप्त करना और उसके बाद
बेहतर बिहार बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता है, वो वक्त लगा और अब एक बेहतर बिहार है, विकसित बिहार है और अब जो है एकदम से लगातार हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। एनडीए जो है एक साथ है, एकजुट है और इस मैसेज के साथ ही एकदम से सब कुछ क्लियर हो गया और जिस तरीके से बीजेपी ने अपना पत्ता खोला, सारे विवाद शांत हो गए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, सम्राट चौधरी के इस बयान को लेके कि मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे, आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।